हेलो। कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपना नवीन YNR आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन समय समय पर। प्यारे साथियों, हरियाणा सरकार की एक स्कीम आई थी 2020 में, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इस योजना में जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे तो उनमें से कुछ लोगों के फॉर्म में स्टेटस होल्ड दिखा रहा है। बहुत साथियों के कमेंट आए थे मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी उसमें भी, कि सर आपने लिंक तो भेज दिया है पेमेंट स्टेटस चेक करने का, लेकिन हमारे पास दिखा रहा है स्टेटस होल्ड। तो इसका क्या मतलब है। तो मैं लगभग 3-4 दिन से बाहर गया हुआ था वृंदावन में। समय की अभाव की वजह से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं घर पर हूँ। अब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक है क्योंकि बाहर जाकर मैं थक गया था। आज मैंने कमेंट देखे हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि क्या क्या वो रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फॉर्म आपका होल्ड पर है। रीज़न नंबर 1, पहला रीज़न यह है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय उनकी फैमिली में 1 मेंबर या 2 मेंबर थे, उन लोगों के फॉर्म लगभग होल्ड पर हैं। 2 या 2 से कम परिवार वाले सदस्य वाले परिवार जो हैं उनके फॉर्म होल्ड पर हैं। रीज़न नंबर 1 हो गया। रीज़न नंबर 2 जो है, यह रीज़न वह है जिसमें पूरी डिटेल भरने के बाद एक प्रिंट आउट निकलता है। अगर वह प्रिंट आउट आपका क्लियर नहीं भरा गया, आपने जिस भी CSC वाले के पास फॉर्म ऑनलाइन कराया था या सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया था सरकार के द्वारा, या जिन्होंने अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन अपने आप किया था, जो फाइनल प्रिंट निकलता है एक, उस पर डिटेल भरनी होती है। कॉलम था नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और गांव। तो जिन्होंने वो डिटेल सही नहीं भरी उन लोगों का फॉर्म भी जो है होल्ड पर कर दिया गया। अब रीज़न नंबर अगर 4 की बात करें, जिन लोगों ने 12 रुपये और 330 रुपये का बीमा नहीं करवाया, उन भी लोगों का जो फॉर्म है होल्ड पर कर दिया है। क्योंकि 2020 में 12 और 330 का इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं था, लेकिन जब 2021 में इस साइट को दोबारा चलाया गया तो 12 और 330 का जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी कर दिया गया था। और हमने जितने भी फॉर्म 2021 में भरे, हमने सबसे पहले उनका इंश्योरेंस ही कराया है। इंश्योरेंस कराने के बाद जो 12 रुपये और 330 रुपये कस्टमर के अकाउंट से कटे हैं उसकी पासबुक अपलोड करनी थी। यह सिस्टम जो है साइट पर आ गया था अपलोड करने का, तो हमने वहां पर अपलोड किया तो उन सभी के जो है फॉर्म वेरीफाई हो चुके हैं। लेकिन जिन CSC वालों ने या जिनने अपने सेल्फ से किया है या एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है, अकाउंट नंबर किसी और का भर रहे हैं और स्टेटमेंट किसी और की अपलोड कर रहे हैं, तो उनका फॉर्म भी होल्ड पर है। क्योंकि गलती कर देते हैं कुछ लोग, नाम किसी का चढ़ा रहे हैं और फ़ोटो स्कैन किसी और की कर दी है पासबुक की। उनको यह नहीं पता होता है कि जिस टाइम हम फ़ोटो करते हैं, स्कैन करते हैं, तो हर पेज पर अकाउंट नंबर आता है पासबुक के। तो जब आपने अपलोड किया है उसमें अंदर अकाउंट नंबर कुछ और है और डिटेल में आपने अकाउंट नंबर IFSC कुछ और डाला है। तो यह भी रीज़न है। तो जिन्होंने यह रीज़न किया उनका तो फॉर्म मुश्किल ही है कि पास हो, क्योंकि उन्होंने तो गलत ही कर दिया है। तो अभी एक जो रीज़न बनता है, जिन्होंने अपने फॉर्म में कोई कटिंग कर दी थी, सही स्कैन नहीं हुआ है, उनका ऑप्शन है कि उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा
उसके लिए उन्हें अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर, जिस भी CSC सेंटर से उन्होंने अपना फॉर्म ऑनलाइन कराया था, उस CSC सेंटर पर जाएं। सभी CSC सेंटर वालों के पास जो ID पासवर्ड है, उनके पास पेंडिंग लिस्ट आ गई थी भी किन किन लोगों के पेंडिंग है और क्या क्या रीज़न है। अगर आपका भी फॉर्म ओल्ड पर दिखा रहा है तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना स्टेटस चेक करा सकते हैं कि क्या आपके भी फॉर्म में आपका साइन मिसमैच या डिटेल मिसमैच है कोई, तो वो वहाँ से आप वेरीफाई कराएंगे। कुछ समय के बाद जैसे ही विभाग इस पर कार्रवाई करेगा तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और फिर जैसे पेमेंट का प्रोसेस आएगा पेमेंट भी आ जाएगी। पेमेंट का प्रोसेसिंग में है, जल्द ही पेमेंट आएगी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की। यह फॉर्म वही भरे हैं जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये है। अभी भी इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लोग, कुछ नए CSC सेंटर क्या कर रहे हैं, जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं, जिनकी रिटर्न ही 5-5 लाख की जा रही है, वो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो मैं तो सबसे बड़ी गलती तो उन CSC सेंटर वालों की ही मानूंगा जिन्हें यह ज्ञान भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे कम से कम आप ये बोल दीजिए ना कि हम आपका फॉर्म नहीं भरेंगे, आप कहीं और ही भरवा लीजिए इसको जाके। क्यों अपने आप गलत करते हो आप? जिसकी इनकम साफ़ है कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा है और कस्टमर बोल भी रहा है कि मैं इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और फिर आप बोल देते हो कि भर लो यार कोई दिक्कत नहीं है, 6,000 रुपये आ जाएंगे। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखें। जो CSC सेंटर वाले हैं अपने 10-20 रुपये के चक्कर में किसी का नुकसान मत करें, सही सलाह दें। क्योंकि ये जो गांव के भोले वाले लोग हैं, गरीब परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको पता नहीं होता, इतनी इन्हें पढ़ाई नहीं की है, तो इनको सही सलाह दें। ये आप पर विश्वास करते हैं, आप इन्हें सही ज्ञान दें, तभी आपका जो है कार्य अच्छे तरीके से चलेगा। आप इन्हें अज्ञान मत दें, झूठी बातों में मत रखें। जो भी सरकार की स्कीम आती है उसकी सही इन्फॉर्मेशन दें। सही इन्फॉर्मेशन आप कब दे पाओगे? जब आपको ही सही इन्फॉर्मेशन का ज्ञान होगा। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन का ज्ञान नहीं होगा तो आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे। तो अगर आपका मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से इससे भी अलग कोई पर्सन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, आगे भी आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, या चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। क्योंकि साथियों मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, हरियाणा से संबंधित, वो सभी योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। गरीब जनता तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य जो है ये जो कमीशन प्रथा है इसको ख़त्म करना। क्योंकि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो कमीशन प्रथा है उसको बंद किया जाए। आज भी गरीब जनता के जो सरकार की जो स्कीम आती है 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, कमीशन आकर 500 रुपये ले जाते हैं। कस्टमर को मिलने ही सिर्फ 500 रुपये और 500 रुपये कमीशन लेकर फरार हो गए और पैसे भी नहीं आए, फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही इस चैनल को बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे इससे पैसे लेने हैं। मेरे पास तो अपना CSC सेंटर है, बहुत अच्छी आमदनी होती है, प्रभु की पूरी कृपा है। तो ये नहीं है कि इस YouTube चैनल से मुझे कोई इनकम का जरिया बनाना है। जरिया बनाना है सिर्फ लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो जो है अपनी इधर उधर ना लुटें, उसी के पास काम कराएं जिसको काम की नॉलेज है। जो CSC सेंटर पिछले 5-6 सालों से खुले हुए हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्हें नॉलेज भी है और उन्हें ज्ञान भी है। तो अपना काम कराते समय अपने विवेक का थोड़ा सा ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।